सोचो क्या हो अगर आपके किए हुए कर्म घूम फिर कर ही आपके पास वापस आ जाए। सोचकर कितना डर लगता है, ना कि आपने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए होंगे और कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिसका वक्त आ गया है और अब आपको उन्हें भुगतना पड़ेगा। सो आज आपके दिल को छू जाने वाली, सोचने पर मजबूर कर देने वाली और मिस्ट्री से भरी स्टोरी की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि एक ऐसी कहानी है जो कि ना सिर्फ इंसानों के कर्मों की सच्चाई दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब भी किसी का बुरा किया जाता है, ना तो वो बुराई कैसे और कब लौट कर आती है। वेल तो इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये कहानी कर्मा की है, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसमें छुपे हम बहुत सारे मैसेजेस को डिटेल में जानने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपको भी काफी ज्यादा पसंद आएंगे। स्टोरी में दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे अलग अलग किरदारों का एक दूसरे के साथ में कोई रिश्ता तो नहीं होता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनकी किस्मत आपस में जुड़ जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है, जो कि कुर्सी से बंधा हुआ होता है। उसके चारों तरफ पेट्रोल डाला गया था और फिर उसे वहां पर आग लगा दी जाती है। थोड़ी देर बाद ही फायर फाइटर्स वहां पर आते हैं, उस आग को बुझाते हैं, लेकिन भाई इस हादसे में वह आदमी बच जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इलाज भी शुरू कर दिया जाता है, जिसे डॉक्टर ली कर रही होती है, जहां पर जल्दी ही पता लगता है कि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से जल गया है। यहां तक कि उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिट चुके हैं। जिसके हाथ में एक वॉच थी, जो कि दोस्तों कहानी में आगे काम आने वाली है, इसलिए इसे याद जरूर रखिएगा। जैसे ही उसे होश आता है, वह खुद को पार्क बताता है। उसका नाम सुनकर डॉक्टर ली तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे अजीब तरीके से घूरने लगती है। वेल द सीन शिफ्ट होता है और 15 दिन पहले की कहानी पर जाता है, जहां पर हमें सेम इसी आदमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम पार्क है और वो गर्ल्स में डूबा हुआ है। उसने एक लोन शार्क से 200 मिलियन का उधार लिया हुआ होता है, जो कि उसने अभी तक चुकाया नहीं था और इसलिए लोन शार्क पहले उसे मारता है, फिर सीधा उसे उठाकर एक जगह पर ले जाता है। होश में आने के बाद वो देखता है कि उसके बगल में एक आदमी पड़ा हुआ था और कोई डॉक्टर उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स को निकालकर अलग कर रहा था। सब कुछ देखकर आग बहुत ज्यादा डर भी जाता है। वेल तो वो जानता था कि अगला नंबर उसी का होने वाला है। लन शार्क भी उसे सिर्फ 30 दिन का वक्त देता है। साथ ही बोलता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो नेक्स्ट टाइम उसकी भी बॉडी के पार्ट्स ऐसे ही निकालकर बेच दिए जाएंगे, जिससे कि पाक अब और भी ज्यादा डर जाता है। जैसे ही वह सो के उठता है, तो उसे मालूम चलता है कि यह कोई सपना नहीं था बल्कि सच था। फिलहाल उसके पास अभी 29 दिन बाकी थे। वेल तो नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस में जाता है। वहां पर उसका एक दोस्त था जिसने उसे पहले पैसे देकर रखे हुए थे और वो अब उसे पैसे मांग रहा था और इसी कंपनी में एक और आदमी की नौकरी छूट जाती है और यह आदमी चीन से है, जो कि थोड़ा गुंडा टाइप लग रहा था। लेकिन पार्क और यह आदमी दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, जिनका आगे जाके कुछ ना कुछ तो कनेक्शन खैर होने वाला है, जो कि हमें वीडियो में आगे ही पता लगेगा। जहां पर तभी पार्क को कॉल आता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में है। वो वहां पर उनसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन भाई उसे यहाँ पर अपने फादर की कोई भी चिंता नहीं थी, जबकि असल में तो उसे सिर्फ